नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए वर्ण विचार से संबंधित एमसीक्यू लेकर आया हूं। कुल 40 प्रश्नों का सेट है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा पिछला वीडियो जो कि वर्ण विचार से संबंधित है अगर नहीं देखे हैं तो वो भी आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए अब हम एमसीक्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए वाक्य, बी शब्द, सी वर्ण और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका 4 ऑप्शन क्या क्या है? ए है 44, बी है 52, सी 33 और डी 50। तो सही आंसर क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण है। हम आपको बताए थे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है और मूल वर्णों की संख्या 44 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो इसका भी 4 ऑप्शन है। ए 33, बी 44, सी 13, डी 11। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। हम बताए थे स्वर वर्णों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। तो टोटल वर्ण कितना हो गया? मूल वर्णों की संख्या 44। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 11, बी 4, सी 7 और डी 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। हम आपको बता दें ह्रस्व स्वर अ, हस्वी, हस्व और री, ये 4 जो है इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो टोटल संख्या कितना हो गया? 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 33, बी 44, सी 52 और डी 11। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। हमारा छठा क्वेश्चन है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है। ए 52, बी 33, सी 44 और डी 42। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। हम आपको बताए थे कि स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33। तो 11 और 33 कितना हो गया? आप जोड़ लीजिए, 44, यानी मूल वर्णों की संख्या 44। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि इनमें से किससे शब्दारंभ नहीं होता है, यानी कौन से वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ड, बी ड़, सी प और डी 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड़, यानी ऑप्शन नंबर पी। हम आपको बताए थे कि 2 वर्ण, एक हो गया ड़ और दूसरा हो गया ढ़। ये 2 वर्ण से कभी भी कोई शब्द का आरंभ नहीं होता है। ये जहाँ भी आप देखेंगे या तो ये शब्द के बीच में रहता है या फिर शब्द के अंत में। और एक चीज़, ड़ और अढ़ को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि ड़ और अढ़ कौन सा वर्ण है या कौन सा व्यंजन है, तो द्विगुण व्यंजन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, चौ वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। तो इसका 4 ऑप्शन है। कंठय, दंत्य, तालव्य और औष्ठ्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौवर्गीय जो है
तो सबसे पहले हम समझ लें कि चौ वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। इसका मतलब तालु से क्या हो गया, तालव्य। तो चौ वर्ग ध्वनियों को हम लोग तालव्य ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए 25, बी 44, सी 31 और डी 11। तो अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 31। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? 31। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए दंतोष्ठ है, बी दंती, सी कंठ तालव्य और डी ओष्ठ। तो वो का उच्चारण स्थान कहाँ, यानी वो किस जगह से निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा दंतोष्ठ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक ही वर्ण है वो, मात्र एक वर्ण वो जो है वो दंतोष्ठ है और इसके अंतर्गत और कोई भी दूसरा वर्ण नहीं आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, यानी स्पर्श वर्ण कितना है हमारा? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए 5, बी 25, सी 11 और डी 33। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितना है? 25। जो 5 वर्ग बताए थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग 5 यानी प वर्ग। तो क वर्ग में 5 हो गया, च वर्ग में 5 हो गया, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 25। तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग है, यानी अनुस्वार और विसर्ग क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए स्वर, बी अयोगवा, सी अंतस्थ और डी अर्धस्वर। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुस्वार और विसर्ग, ये तो स्वर है नहीं, ठीक है, अंतस्थ भी नहीं है और अर्धस्वर भी नहीं है, तो बच क्या गया? अयोगवा। हम आपको बताए थे कि अनुस्वार और विसर्ग जो है ये इसको हम लोग अयोगवा कहते हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान, यानी पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि पंचमाक्षर कहते किसको है। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, जैसे क वर्ग में जो है अंत में आ गया अंग, चो वर्ग में हो गया या, टो वर्ग में हो गया मूर्धन्य, तो वर्ग में हो गया दंतन्न और प वर्ग में हो गया म। तो इस 5 वर्ण को हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो पंचमाक्षर का जो है प्रयोग जब अनुस्वार के तरह होता है तब इसका उच्चारण जो है नाक से होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये हो गया नाक। जैसे गंगा, अंग बोलिए गंगा, तो जैसा लग रहा है कि नाक में एक दबाव पड़ रहा है, यानी इसका ध्वनि जो है नाक से निकल रहा है। तो पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? नाक, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। र को खाली जगह वर्ण कहा जाता है, यानी र को कौन सा वर्ण कहा जाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए उत्क्षिप्त, बी प्रकंपी, सी संघर्षी और डी स्पर्श संघर्षी। तो र को कौन सा वर्ण कहा जाता है? प्रकंपी वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्रकंपी व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए तो आप इसको समझ लीजिए। प्रकंपी व्यंजन को हम लोग लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। दीर्घ उ खाली जगह स्वर है, तो दीर्घ उ कौन सा स्वर है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए है दीर्घ, बी है ह्रस्व, सी है प्लुत और डी है अर्ध। तो नाम से ही पता चल रहा है जब दीर्घ उ है तो ये दीर्घ स्वर ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। पानी में कुल कितने अक्षर है? तो पानी, आप यहाँ पर इसको तोड़कर देख लीजिए, पानी, ठीक है, पानी, पा और नहीं,
2 अक्षर से बना है। अक्षर के बारे में हम आपको बताए थे कि जो एक झटके में निकलता हो। तो पा एक अक्षर हो गया, नी एक अक्षर, तो टोटल हो गया 2 अक्षर। तो ऑप्शन नंबर डी। पानी में कुल कितने अक्षर है? तो 2 अक्षर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अक्षर खाली जगह व्यंजन, यानी अक्षर कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है। ए संयुक्त व्यंजन, बी द्विगुण व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन और डी स्पर्श व्यंजन। तो अक्षर कौन सा व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त होकर बना है। अक्षर, तरह और ज्ञा, याद रखिएगा। अक्षर, तरह और ज्ञा, और एक हो जाता है स्र। ये 4 जो हमारा संयुक्त व्यंजन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका 4 ऑप्शन क्या क्या है? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी घोष और डी अघोष। तो ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी। तो ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? ये 4 वर्ण हो गया, तालव्य स्व, मूर्धन स्व और दंत स्व, ये 3 स्व हो गया, एक है हो। इस 4 वर्ण को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो मुख से एक विशेष प्रकार की गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण खाली जगह कहलाता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका 4 ऑप्शन क्या क्या है? ए घोष, बी अघोष, सी अल्पप्राण और डी महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का जो है पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण क्या कहलाता है? यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण खाली जगह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका 4 ऑप्शन है। अल्पप्राण, ए अल्पप्राण, बी घोष, सी महाप्राण और डी अघोष। तो प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण, ठीक है, ये क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। यानी पहला जो है 2, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है वो अघोष हो गया, और अंतिम जो 3 बच गया, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, यही अंतिम 3 है, तो ये क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चंद्र बिंदु क्या है? तो चंद्र बिंदु क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है। ए अनुनासिक, बी अघोष, सी निर्नुनासिक और डी घोष। तो चंद्र बिंदु क्या हो गया? ये अनुनासिक है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पूछा जाए चंद्र बिंदु क्या है, तो ये अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण अनु मतलब क्या होता है? अनुगामी, नासिक मतलब नाक से, यानी नाक के माध्यम से जिसका ध्वनि निकलता है, उच्चारण होता है, उसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। तो यानी कि अनुनासिक वर्ण का उच्चारण जो है मुख के साथ साथ नाक का भी सहायता लेना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। सभी स्वर खाली जगह है। तो सभी स्वर क्या है? 4 ऑप्शन है। ए अल्पप्राण, बी घोष, सी में है ए और बी दोनों, और डी है अघोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अल्पप्राण और घोष दोनों है। ठीक है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी स्वर जो है क्या है? अल्पप्राण भी है और घोष भी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ह का उच्चारण स्थान है, यानी ह का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए तालु, बी मूर्धा, सी नाक और डी कंठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये है कंठ। करना अका विसर्ग कंठाम, एक सूत्र भी हम बताए थे आपको, ट्रिक। तो अ क वर्ग और ह,
इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? कंठ। याद रखिएगा, अ क वर्ग और ह, इतना वर्ण का उच्चारण जो है कंठ से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। औ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ओष्ठ, बी कंठ, सी कंठोष्ठय और डी तालु। तो औ का उच्चारण स्थान, तो औ जो है ओ और औ एक कंठोष्ठय वर्ण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा, ओ और औ, ठीक है। ये दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओठ दोनों से होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए दांत, बी मूर्धा, सी कंठ और डी तालु। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? मूर्धा। होते हैं ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तो मूर्धा से ही उच्चरित होने के कारण उसको हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। तो ट ठ ड ढ और मूर्धन्य का जो है उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए कंठ तालु, बी तालु, सी कंठोष्ठय और डी मूर्धा। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? कंठ और तालु, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही होगा। ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। य का उच्चारण स्थान है, यानी वर्ण य जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका 4 ऑप्शन है। ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ तालु और डी ओठ। तो य का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर य पूछा जाएगा य का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो वो तालु है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के खाली जगह भेद है, यानी अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ए 2, बी 8, सी 11 और डी 4। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर जो है स्वर के 4 भेद है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 4 भेद क्या क्या हम वो बता देना चाहते हैं। एक है समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत, ये 4 है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के 4 भेद है। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्धविवृत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। य और वो क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ए स्पर्श व्यंजन, बी अर्ध स्वर, सी संघर्षी व्यंजन और डी लुंठित। तो य और वो क्या है? ये अर्ध स्वर है। इसको अर्ध स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका उच्चारण जो है स्वर के आभास देता है, जैसा लग रहा है कि स्वर वर्ण की तरह ही इसका आभास हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं, यानी 29 का बी सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। परीक्षा शब्द में कितने अक्षर है? तो परीक्षा शब्द में कितने अक्षर है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। ए 3, बी 6, सी 5 और डी 4। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा 3। परीक्षा शब्द में 3 अक्षर है, आप देख सकते हैं। प, री और छ, ठीक है, 1 2 3, यानी 30 का ए सही है। परीक्षा शब्द में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है। क्वेश्चन नंबर 31 है। सत्य शब्द में कितने वर्ण हैं? तो सत्य शब्द जो है इसको अगर हम तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं। पहले ऑप्शन बताते हैं इसका। ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? 5, यानी सत्य। पहले हम तोड़ के दिखा देते हैं आपको। स है ना, स को हम लोग सलंत हो गया, इसमें आ मिला हुआ है, ठीक है, तो आधा है ही,
उसके बाद क्या हो गया य प्लस अ, कितना हो गया 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं सत शब्द में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, तो 5 वर्ण है, यानी 31 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, खाली जगह स्वर के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है, यानी किस स्वर के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है? तो 4 ऑप्शन है, ए है अर्धविवृत, बी है विवृत, सी है समृद्ध और डी है अर्धसमृद्ध। सॉरी यहाँ पर द लिखा गया है, डी होगा, डी अर्धसमृद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का विवृत स्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, विविध स्वर के जो है उच्चारण में क्या होता है, मुंह पूरा खुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ए ल, बी र, सी य और डी ह। तो पार्श्विक व्यंजन कौन है? तो ये हो जाएगा ल जो है पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, जिसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त हो उसे खाली जगह कहते हैं। तो जिसका अंतिम ध्वनि हलंत युक्त उसे क्या कहते हैं? इसका 4 ऑप्शन है, ए व्यंजन गुच्छ, बी मुक्ताक्षर, सी बद्धाक्षर और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त हो उसे हम लोग बद्धाक्षर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। 34 का क्या होगा? सी। जिसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त हो उसे बद्धाक्षर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चा के चचा यानी च जो संयुक्त है में कौन सा ध्वनि है? ठीक है, बच्चा के चचा में खाली जगह ध्वनि है, यानी कौन सा ध्वनि है? 4 ऑप्शन इसका, ए युक्ताक्षर, बी पार्श्विक, सी व्यंजन गुच्छ और डी परकंपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युक्ताक्षर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बच्चा के जो चौचो संयुक्त है उसमें युक्ताक्षर ध्वनि है। किस वर्ण के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है? ठीक है, किस वर्ण के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है? इसका 4 ऑप्शन है, ए अंतस्थ, बी ऊष्म व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन और डी अयोगवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? बी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, किस वर्ण के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है? तो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत बताए थे तीनों स्व आता है, तालव्य स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और एक है ह। ये 4 वर्ण को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म वर्ण के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए मुक्ताक्षर, बी युक्ताक्षर, सी ध्वनि और डी मात्रा। तो स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। संकेत चिन्ह है ना, जैसे आ के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ ऐसे लगा देते हैं। उसी प्रकार हर्षई के लिए ऐसे लगा देते हैं। तो ये संकेत चिन्ह हुआ। तो स्वर के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग? मात्रा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, स्वर के कितने मात्रा है? ठीक है, जो भी संकेत चिन्ह बोले ना उसी को हम लोग मात्रा भी कहते हैं। तो स्वर के कितने मात्रा है? तो टोटल जो है स्वर हमारा हो गया 11। इसमें से अ का जो है कोई मात्रा नहीं होता है, तो एक घट गया तो बच क्या 10। तो स्वर के कितना मात्रा हो गया? 10। आप गिन भी सकते हैं, आ ई, फिर बड़ी दीर्घी, उसे हसु, दीर्घु, री है, ए ऐ ओ औ, यानी टोटल 10 हो गया। स्वर के कितने मात्रा हो गया? 10, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो गया ए 10। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, किस स्वर का कोई मात्रा नहीं होता है? तो इसका 4 ऑप्शन है, ए री, बी आ, सी अ और डी ए। अभी हम आपको बताएं कि अ जो है अ का कोई मात्रा नहीं होता है। बाकी जितने भी स्वर है 11 स्वर है ना, तो सिर्फ अ को छोड़कर बाकी सभी का मात्रा है, लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो 39 का सही आंसर सी हो जाएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। प्राण का वर्ण वियोजन होगा, बताए थे ना, वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन। तो वियोजन मतलब अलग करना होता है उसको, हर पार्ट में पूरा वर्णों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो प्राण को जब हम तोड़ेंगे तो ये जो है क्या क्या में टूटेगा, तो आप यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो नहीं होगा उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, प रा न, ये रा जो है ये क्या है, ये अक्षर हो गया, वर्ण तो हुआ है ना, इसलिए वियोजन नहीं होगा, ये भी और टूटेगा। तो ये बी नहीं होगा। सी प्रा न, तो प्रा यहाँ क्या हो गया, ये अक्षर हो गया, ये भी और टूटेगा, ठीक है, यानी ये वियोजन सही नहीं, ये भी नहीं होगा। प र आ न, न भी यहाँ टूटता, न में अ छुपा हुआ, यानी ये भी वियोजन नहीं हुआ। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए पूरा प्र है ना, प र आ, ये प्रा हो गया, और न को भी तोड़ दिया है, न और आ। तो टोटल 5 वर्णों में ये पूरा डिवाइड किया गया है। तो प्राण का वर्ण वियोजन यही होगा, यानी 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ठीक है। दोस्तों, वर्ण विचार से संबंधित जितना भी MCQ यानी इम्पोर्टेंट MCQ बनना था उसको मैंने सिलेक्ट करके आपको बता दिया है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।